हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है काल्यवन। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 4। कौन था ये काल्यवन उद्धव? यदुवंश में जन्मा कोई भी वीर इसका वध नहीं कर सकता था, ऐसा मैंने सुना है। इसके विषय में कुछ बताओ। हे प्रिय उद्धव, मुझे काल्यवन से कोई प्रयोजन नहीं, पर इसके जीवन का अंतिम क्षण श्री कृष्ण में लगा। इसे उन नील धर श्याम के दर्शन हुए। यवन हुआ तो क्या हुआ, श्री कृष्ण चरणों में इसकी गति तो हुई, इसलिए इसके विषय में मुझे कुछ बताओ। विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया था। तात एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे। उद्धव विदुर जी को काल्यवन के विषय में बताने लगे थे। उन ब्राह्मण का विवाह यदुवंशी एक कन्या से हुआ, किंतु उन गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण का एक प्रण था कि मैं 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करूंगा, उसके बाद ही मैं संतान उत्पत्ति की ओर जाऊंगा। यह बात उस ब्राह्मण ने विवाह के बाद में कही थी। नववधू का भाई क्रोध में भर गया था। तू नपुंसक है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने तुझे अपनी कन्या दी। तात वधू का भाई ही नहीं बोला था, वधू के पक्ष में सब लोग बोले थे। क्या कहता वह गर्ग ब्राह्मण? उसका कुछ भी कहना व्यर्थ था। इस समय वह मौन ही बना रहा, पर उसके मन में यदुवंशियों के प्रति घृणा द्वेष भर चुका था। वह सबकी सुनकर बिना किसी को उत्तर दिए चला गया वंश में तप करने। घोर तप किया उसने, बिना कुछ अन्न किए। हाँ, वह लौ चूर्ण लेता रहा और भगवान शंकर की आराधना करता रहा। 12 वर्ष बीत गए थे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वर मांगो गर्ग, क्या के चाहते हो? मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जिसे यदुवंशी ही ना मार सके। विचित्र वर था यह वर मांगता नहीं, पर उसके मन में जो यदुवंशियों के प्रति द्वेष था उसी ने बाध्य किया। गार्ग्य ब्राह्मण ने यही वर मांगा था। उपासक इष्ट से जो मांगे वह इष्ट को भी देना पड़ता है, भगवान शंकर ने एमस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय यदुवंशी वीरों में गिने जाते थे। महादेव द्वारा वर मिला है। इस ब्राह्मण को यह बात महायवन नामक एक राजा जान गया था। वह ब्राह्मण वर प्राप्त करके निकल ही रहा था कि हे विप्र, आज का आतिथ्य मुझे मिले, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। एक सुंदरी ने आकर कहा। वह अप्सरा थी, बहुत सुंदरी थी। उसे महायवन राजा ने ही भेजा था। उस ब्राह्मण का पुत्र अपने कोख ले इसलिए, और महायवन की कोई संतान भी नहीं थी, और यदुवंशियों का यह भी शत्रु ही था। बड़े बड़े ऋषि मुनि काम से बच न सके तो ये ब्राह्मण क्या थे। उस सुंदरी ने अपने काम जाल में फंसा लिया था उस ब्राह्मण को, और वह गर्भवती भी हो गई थी। ब्राह्मण लौट आए थे अपने नगर। उस अप्सरा को राजा महायवन ने अपने पास बुला लिया। उद्धव बोले, तात उस अप्सरा को जो बालक हुआ उसे राजा महायवन ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। काल्यवन उसी का नाम था। बड़े बड़े राजा इसके नाम से कांपते थे। वे विचित्र योद्धा हुआ इस पृथ्वी का। काल्यवन ये मित्र जरासंध का था, और इसे पता भी था कि यह यदुवंशियों के लिए अवध्य है। श्री कृष्ण यदुवंशी ही तो थे, यह भी इसका वध नहीं कर सकते थे। महादेव का वर श्री कृष्ण भी कैसे तोड़ देते। काल्यवन का नाम मेरी मति में पहले क्यों नहीं आया? जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ था। उसने तुरंत भेजा शिशुपाल को काल्यवन के पास। जरासंध अब निश्चिंत था, क्योंकि काल्यवन जरासंध की बात को काटेगा नहीं। उसकी भी इसने बहुत सहायता की थी। विदुर जी मुस्कुराए। अब आगे का प्रसंग सुनाओ उद्धव।
हरे कृष्णा, राधे राधे।